नमस्कार दोस्तों। किसी ने क्या खूब कहा है, प्रभु का रास्ता सीधा है और बड़ा उलझा भी है। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा और भक्ति से चलो तो बहुत सीधा। विचार से चलो तो दूर और भाव से चलो तो बहुत पास। नजरों से देखो तो कण कण में और अंतर मन से देखो तो जन जन में। दोस्तों, आपने फील किया होगा कि किसी किसी का किस्मत, नसीब, लक बहुत अच्छा होता है और किसी किसी का नसीब बहुत ही बुरा। किसी किसी को भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर और किसी किसी को लेते हैं तो छप्पर उखाड़ कर। आखिर ऐसा क्यों होता है? कहते हैं भगवान की दृष्टि, कृपा दृष्टि सूर्य की किरणों की भांति होता है। उनकी दृष्टि में सब बराबर होते हैं, पर एक के ऊपर कृपा और दूसरे के ऊपर प्रकोप क्यों होता है? दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। मेरा प्रयास कोई जादू टोना करने का नहीं है जो आपको जिंदगी में चमत्कार पैदा कर दे। कोई चाय और समोसे वाली नहीं है जो समोसे और चटनी बांटोगे और समोसे और चटनी खाओगे तो आपका नसीब चेंज हो जाएगा। एक लॉजिकल थिंकिंग है। मान लीजिए एक व्यक्ति के चार संतानें हैं, लेकिन चारों का स्वभाव अलग अलग क्यों है? इस स्वभाव के ऊपर मैं आगे आने वाले वीडियो में एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि आखिर हर आदमी एक ही माँ बाप से पैदा लेते हैं, लेकिन उनका स्वभाव अलग अलग क्यों हो जाता है? एक के लिए माँ बाप उसके जीने का एक जरिया होता है, साधन मात्र होता है। मतलब रही तो माँ बाप को याद आते हैं। दूसरे का स्वभाव गुस्सैल या उदंड हो सकता है। अगर माँ बाप ने उसे पैदा किया है तो उसे पालन पोषण करने की जिम्मेवारी भी उन्हीं की है। इसमें माँ बाप उसके लिए ऐसा कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसा दूसरा समझ सकता है। तीसरे का स्वभाव मिला जुला होता है और चौथे का एकदम शांत, सुशील, आज्ञाकारी का होता है। वह अपने माँ बाप की चिंता समझता है, केयर करता है, थके हारे बाप का हाथ पैर दबाता है। अब आप ही सोचो, माँ बाप एक ही तरह की परवरिश सबको देता है, एक जैसा ही सबका ख्याल रखता है, पर उसके स्वभाव में ये विलक्षणता क्यों होती है? स्वभाव की विलक्षणता पर मैं अलग से एक वीडियो तैयार करूंगा। एक ही माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर अलग अलग प्रेम दृष्टि क्यों रखते हैं? अपने मतलबी बच्चे और सुशील बच्चे में अंतर आ जाता है। माँ बाप भी उसी बच्चे को नेग्लेक्ट करते हैं जो हमेशा डिमांडिंग करते रहता है। वह उसका शांत सुशील लड़का चाहे डिमांड करे भी ना करे, पर उसका एहसास होने पर माँ बाप उसकी भरपाई, उसकी डिमांड की पूर्ति करने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग भगवान के दरबार पर कुछ न कुछ मांगने के लिए ही जाते हैं। निस्वार्थ भाव से बहुत कम लोग जाते हैं। अगर हमें मनमानी चीज मिल जाए तो हम उसका धन्यवाद अदा करना भी भूल जाते हैं। मान लो भगवान की दया दृष्टि सूर्य की किरणों के समान है, जो किसी के ऊपर भेदभाव नहीं करती है, पर हमारे कर्म उस बादल के समान है जो किसी के घर पर तो धूप खिली होती है तो किसी के घर पर छाया हो जाती है। दोस्तों, भगवान हमेशा इस धरती पर खुद ही आकर हमारी रक्षा नहीं करते। कभी कभी हमें, कभी कभी आपको किसी के हेल्प के लिए प्रेरित करते हैं। हमारी छोटी छोटी निस्वार्थ कर्मों से, परमार्थ से भगवान की कृपा पाया जा सकता है। हम हमेशा पाने की लालसा रखते हैं, पर देने के लिए हमारी मुट्ठियां बंद हो जाती है। अगर हमारी औकात लंगर चलाने की नहीं है तो कम से कम पक्षियों के लिए दाना पानी तो छत के ऊपर रख सकते हैं। मान लीजिए दाना भी नहीं रखते हैं, आप एक कटोरा पानी तो रख सकते हैं।
अगर वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम अपने विचारों को, अपने भावों को अच्छे तो बना सकते हैं, किसी के लिए बुरा तो नहीं सोच सकते। ये भी एक तरह का परमात्मा की पूजा है। कुछ लोग बोलते हैं आज का युग अधर्मियों का युग है, वही फल फूल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अच्छे लोगों का भगवान परीक्षा लेते हैं, पर साथ कभी नहीं छोड़ते। और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं, पर साथ कभी नहीं देते। जितनी तेजी से उनका उत्थान होता है, उतनी तेजी से उनका पतन भी होता है। कर्म फल तो जरूर भुगतना पड़ता है। एक चौपाई है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। धन्यवाद दोस्तों। स्टे ब्लेस, स्टे इंस्पायर, कीप वाचिंग पोटेंशियल डेस्टिनेशन। मैं आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट वीडियो लाते रहूँगा, डालते रहूँगा, और ऐसे ही अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। धन्यवाद।